अस्सलाम नाज़रीन, मैं सरदार टीब खान और आप देखें जी ने नाज़रीन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। अली ज़फ़र साहब, ये बताइए कि खान साहब से आपकी मुलाकात हुई है, बल्ले का सिंबल वापस कर लिए, पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला भी आपने उनको सुनाया होगा, बताया होगा, बड़ी फतह हुई है और आप इसमें वकील भी थे, क्या कहेंगे आज के केस के बारे में? बहुत खुश थे खान साहब और उन्होंने कहा कि आखिरी जो रुकावट कोशिश की गई थी, जो कंस्पिरेसी की गई थी, जिसके अंदर PTI को रोकने की कोशिश थी, वो नाकाम बन गई है। अब PTI इलेक्शन में हिस्सा लेगी। उनका पैगाम यही है आवाम को कि अपने वोट का हक़ जो है वो पूरी तरह अदा करें, इलेक्शन की तैयारी करें और जो PTI के सिंबल पे जो लोग जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट करें ताकि PTI अपनी हुकूमत में आए और जो मसाइल हैं कौम के, अवाम के, मुल्क के, वो सारे उनको पूरी तरह हल कर सके। उनका पैगाम यही है कि एक पॉपुलर लीडर ही आएगा तो वो जो हमारे इश्यूज़ हैं मुल्क के, इकॉनमी के, मईशत के, जो हमारी जस्टिस सिस्टम के, इंसाफ के निज़ाम के, वो सारे मसाइल एक पॉपुलर लीडर ही, एक मकबूल लीडर, अवाम का लीडर, वही हल कर सकता है। इसलिए वो बहुत खुश थे इस जजमेंट से, इस फ़ैसले से। पेशावर हाई कोर्ट ने जो इंसाफ का जो तराजू था उसको, उसकी इज़्ज़त रखी। तो मेरा ख़्याल है ये खुशाइन बात है। इलेक्शन की तैयारियां हैं, इलेक्शन पे कौम को मेरा भी यही पैगाम होगा कि इलेक्शन की तैयारियां हैं, साफ़ शफाफ इलेक्शन कराने के लिए। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आई हुई थी, उनसे भी दरख्वास्त की थी कि जो मसाइल पड़े हुए हैं, जो मुश्किलात का सामना है PTI को, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। उन्होंने कहा तो है कि हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, आप दरख्वास्त दें, देखते हैं उसका क्या बनता है। लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद अब चूँकि बल्ले का निशान मिल गया है तो मेरा ख्याल है अब रुकावटें और मुश्किलात कम हो गई। अली ज़फ़र साहब, ये बस लास्ट बता दीजिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब की अभी रोपकार की एक फॉर्मेलिटी पुलिस की जानब से पूरी की गई, उनको दोबारा गिरफ़्तार किया गया। इस पर खान साहब ने कोई बातचीत की है कि शाह साहब को जो दोबारा गिरफ़्तार, उनकी रिहाई होनी थी, लेकिन रिहाई तो उनकी, लेकिन 3 MP के तहत दोबारा गिरफ़्तारी को कैसे उन्होंने इसको कहा है कि ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। उनको इल्म है जो कुछ हो रहा है सबके साथ और शाह महमूद कुरैशी साहब को इतनी देर एक केस में रखा, बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली और फिर दोबारा उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये एक इंसाफ का जो है मेरा ख्याल है धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और ये उन्होंने बात ज़रूर की इसके बारे में। कोर्ट कमेटी की जानब से लामिया भी जारी हुआ है और मजम्मत की गई है जिस तरीके से आज SHO साहब ने उनको घसीट कर लेकर गए। फुटेज में भी मौजूद है, हम सब सहाफ़ी भी वहाँ मौजूद थे। तो क्या वजह है कि शाह साहब कोई बात करना चाहिए, 2 मिनट भी नहीं हुए और उनको घसीट कर लेकर जाना है, इसको सर कैसे देखते हैं? ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जी। ये लोगों को बेइज्जत करके सियासत से बाहर रखने की कोशिश है और फ़िलहाल तो ये कोशिश नाकाम हो रही है और इसकी मज़म्मत करते हैं हम सब। हर जमहूरी पसंद जो शख्स है उसको इसकी मज़म्मत करनी चाहिए। 56 और 57 से क्या PTI अपना कैंडिडेट लाएगी शेख साहब के मुकाबले में, या शेख साहब की हिमायत ही जारी रहेगी? जी, शेख रशीद साहब की हिमायत करेगी PTI, या अपना कैंडिडेट सामने लाएगी? जी, मेरा ख्याल है अभी तक जो मुझे इत्तला है वो कैंडिडेट सामने आएगा, PTI के कैंडिडेट सामने आएगा। जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने एक बात को वाज़ेह कर दिया कि शेख रशीद साहब के मुकाबले में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कैंडिडेट सामने लाएगी और साथ में ये भी कहा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ़्तार किया गया उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए उन्होंने कहा है कि वो काम। अपने मेज़बान सरदार तक खुदा हाफ़िज़।